साजिश इसमें बराह रास्त नरेंद्र मोदी की साजिश है। प्रशासन और पुलिस बिल्कुल अलर्ट बैठा हुआ था कि बस ऑर्डर आना है तो हाथ के हाथ ऑर्डर, हाथ के हाथ उस पर कंप्लाइंस और सीधे मस्जिद में घुस जाना। पुलिस ने वहां दंगा भड़काने की कोशिश की है, संभल को आग में जलाने की कोशिश की है। आज मुझे नहीं जाने दिया जा रहा है तो कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, जब भी मुझे मौका मिलेगा। वो पत्थर इसलिए फिगवाए थे ताकि गोली चलाने में आसानी हो और उन्हें ये बहाना मिल जाए कि पत्थर चले इसलिए हमने गोली चलाई। अगर मजबूरी में कहीं गोली चलाना पड़ती है तो पैर पे मारने की इजाजत है आपको। आपने बराह रास्त सीनों को और सर को निशाना बनाया है। अगर मुसलमान पत्थर चलाता तो पहले दिन जब सर्वे हुआ था तभी मुसलमान पत्थर चला देता। ठहरे हुए पानी में इन्होंने जो पत्थर मारा है इसके नतीजे में खुद भुगतने होंगे। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल IMC के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान को बरेली पुलिस ने 1 घंटे तक हिरासत में रखने के बाद मुचलका पाबंद करके छोड़ दिया है। सीबीगंज थाने की पुलिस ने मौलाना को संभल जाने के दौरान हिरासत में लिया था। जुमे की नमाज अदा करने के बाद मौलाना तौकीर रजा खान IMC नेताओं के साथ एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें नफीज अहमद, IMC के मीडिया प्रभारी मुनीर इदरिसी, नदीम खान, नदीम कुरैशी और अन्य के साथ संभल के लिए रवाना हुए थे। मौलाना के संभल जाने के ऐलान पर बरेली पुलिस ने 9 महिला मस्जिद से लेकर IMC ऑफिस तक भारी पुलिस बल तैनात कर दिया था। नमाज के बाद जैसे ही मौलाना सीबीगंज पहुंचे वहां पुलिस ने उन्हें रोक लिया। करीब 1 घंटे तक सीबीगंज थाने में रखा और बाद में छोड़ दिया। हिरासत से बाहर आने के बाद मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि वह संभल जरूर जाएंगे, आज नहीं तो कल, परसों जाएंगे जरूर। वह नेतागिरी के लिए संभल नहीं जा रहे हैं बल्कि बवाल में जिन बच्चों की मौत हुई है उनके परिवार से मिलकर उनका गम बांटने जा रहे हैं। देखिए मौलाना तौकीर रजा ने क्या कहा। हमारे जाने से वहाँ हालात बिगड़ने का अंदेशा है, जबकि हम वहाँ हालात सामान्य करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ का पुलिस प्रशासन जो है किसी को वहाँ इसलिए दाखिल नहीं होने देना चाहता क्योंकि उनकी जो बेईमानियाँ हैं वो तमाम सबूत वो जब तक मिटा नहीं देंगे और पूरी तरह मेकअप नहीं कर लेंगे तब तक वहाँ किसी को जाने नहीं देंगे। संभल की जनता को तो मुबारकबाद देते हैं हम कि उन्होंने बहुत ही सब्र तहम्मुल से काम लिया, हिंदू मुसलमान दोनों ने। वहां दंगा नहीं हुआ है, दंगे का नाम पुलिस ने लिया है। पुलिस ने वहां दंगा भड़काने की कोशिश की है, संभल को आग में जलाने की कोशिश की है और संभल के जरिए वो पूरे उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में इस किस्म की नफरत का माहौल बनाना चाहते थे। क्या प्लानिंग है? मैं आज मुझे नहीं जाने दिया जा रहा है तो कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, जब भी मुझे मौका मिलेगा। वहां मैं नेता नहीं हूँ, नेता की हैसियत से नहीं जा रहा हूँ। वहां हमारे अकीदतमंद हैं, मुरीदीन हैं, हमारे बच्चे हैं, उनके घर पे मैं जाना चाहता हूँ और संभल की जनता को समझाना चाहता हूँ कि इस किस्म के बहकावों में ना आए। पुलिस प्रशासन का कहना है कि अगर मौलाना तौकीर रजा संभल जाते तो एक बार फिर माहौल बिगड़ जाएगा। कौन सी पुलिस? बरेली पुलिस प्रशासन? नहीं, ये संभल की पुलिस जिसने बेईमानी की है, जिसने खुद अपने मौजूदगी में पत्थर फिगवाए हैं और वो पत्थर इसलिए फिगवाए थे ताकि गोली चलाने में आसानी हो और उन्हें ये बहाना मिल जाए कि पत्थर चले इसलिए हमने गोली चलाई। अब अपने खुद ही चोट मार लो, खुद ही पट्टी बांध लो, तुम्हारी पट्टी खोल के तो कोई देख नहीं रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि इस सब के पीछे पुलिस प्रशासन और इन लोगों की मुनज़्ज़म साजिश थी। वहां कोई ऐसी न तनाव था न किसी किस्म का, मतलब ठहरे हुए पानी में इन्होंने जो पत्थर मारा है इसके नतीजे में खुद भुगतने होंगे। पुलिस को जो असलहा दिया गया है वो लोगों की हिफाजत के लिए दिया गया है, न कि दूसरे लोगों को कत्ल करने के लिए। और अगर मजबूरी में कहीं गोली चलाना पड़ती है तो पैर पे मारने की इजाजत है आपको। आपने बराह रास्त सीनों को और सर को निशाना बनाया है तो ये बराह रास्त हत्या की गई है, निर्मम हत्या। उस पुलिस वालों को भी गोलियां लगी हैं, उनको भी चोटें आई हैं। भाई हमने तो, आपने भी देखा होगा, ये सब बहुत तमाशे हमने देखे हैं कि कैसे पैर पे गोली मारी जाती है, कैसे बाजू पे गोली मारी जाती है, किस तरह ये तमाम काम किए जानते हैं हम। देखिए पीएम रिपोर्ट आप अपनी मर्जी से बनवा सकते हैं, सरकार आपके साथ है, पीएम आप अपने मतलब का बनवा सकते हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं। जब सरकार बेईमानी कर रही है तो फिर किसी अच्छाई की और किसी
सच्चाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। अब ये वहां जो पाबंदी हटेगी तब चीजें सामने आएंगी, उसके बाद मैं कुछ कह सकूंगा। क्योंकि तमाम लोगों की वीडियो गोलियां लगी हैं, वो पुलिस ये कह रही है कि उनकी गोलियां जो है वो पुलिस की गोली नहीं है। नहीं, जो गोलियां उन मृतकों को लगी हैं, जो शहीद हुए हैं, उनको भी कहाँ पुलिस की गोली लगी है। वो तो कह रहे हैं कि इनमें आपस में झगड़ा था, तुरक और पठान झगड़ा था, इन्होंने आपस में एक दूसरे को मार डाला। तो इन बेईमानियों का कोई इलाज है? झूठ बोलने का जगह नहीं दी है जी। जिस तरीके का आप जिक्र कर रहे हैं तुर्क पठान वाला, वो पुलिस ने बहुत जगह नहीं। ये तमाम जगह कौन दे रहा है? मीडिया में तमाम यही चलाया जा रहा है। तो ये जो बेईमानियां हो रही हैं, तो कौन सी बेईमानी को फिर उस मुद्दा बना लिया जाए, ये अभी वो तय नहीं कर पाए, इसीलिए वहां बाहरी लोगों पर रोक लगाई हुई जो है। पत्थरबाजी कर रहे थे पुलिस पर, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? कई वीडियो है। पत्थरबाजी वो लोग कर रहे थे जिन्होंने धार्मिक उन्मादी नारे लगाए, जो जूते पहन के मस्जिद में घुस रहे थे, उन लोगों ने पत्थर चलाए। अगर मुसलमान पत्थर चलाता तो पहले दिन जब सर्वे हुआ था तभी मुसलमान पत्थर चला देता। बरेली में गुरुवार को जब से मौलाना ने संभल जाने का ऐलान किया था, उसके बाद से ही पुलिस और इंटेलिजेंस की टीम अलर्ट पर थी और मौलाना के कार्यक्रम की नब्ज टटोलने में जुटी थी। हालांकि काफी हद तक ये तय था कि बरेली पुलिस मौलाना को जिले से बाहर नहीं होने देगी और उन्हें यहीं रोक दिया जाएगा। सनद रहे कि संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान बीते रविवार को बवाल हो गया था। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। मौतों का आधिकारिक आंकड़ा 4 है। बवाल तब हुआ था जब पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में अदालत के आदेश पर एक टीम सर्वेक्षण के लिए मस्जिद पहुंची थी। तो उसके बाद संभल के हालात भयावह हो गए। हालांकि अब स्थितियां काफी हद तक कंट्रोल में हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा साहब अभी इनकी कॉल थी कि ये संभल के लिए प्रस्थान करेंगे जुमा की नमाज के बाद। इसी को कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए थाना सीबीगंज पर अभी आपको डिटेन किया गया है और इनको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। क्या माने गिरफ्तार किया जी, इनको हिरासत में लिया गया है और इनको आगे जाने से साफ मना कर दिया गया कि आप आगे किसी दशा में नहीं जा सकते। पुलिस का अगला स्टेप क्या होगा सर? पुलिस का अगला स्टेप यही होगा कि कानून व्यवस्था की स्थिति न केवल संभल बल्कि पूरे प्रदेश में बनी रहे और इसी को दृष्टिगत रखते हुए इनको रोका गया है। और कितने इनके समर्थक हैं साथ में, उनको भी हिरासत में लिया गया है क्या? जी, इनके साथ लगभग 15-20 लोग हैं, उन सभी को हिरासत में लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।